माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस इन मॉलिक्यूलर लेवल के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को। टोटल 7 या 8 ऐसे काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बिहेवियर ऑफ गैसेस इन द बल्क को के सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें लास्ट वीडियो था हमारा एवोगाड्रोस लॉ पर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को डिस्कस करते हैं। माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस। आज के इस वीडियो में हम बिहेवियर ऑफ गैसेस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ने वाले हैं। कुल 6-7 थ्योरीज है जिन्हें हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। ये पोस्टुलेट्स कभी कभी आपसे सिंगल पोस्टुलेट्स को पूछ दिया जाता है, मतलब जिसमें कुछ डेफिनेशन टाइप ऑफ चीजें हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस वो यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी आपसे कुछ पोस्टुलेट्स को स्टेट करने के लिए कहा जाता है 3 या 4। तो चलिए एक करके देखते हैं कौन कौन से पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ, मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही लार्ज नंबर होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिन्हें कहा जाता है गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर कांस्टेंट रैपिड मोशन। तो कहा जा रहा है कि गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इनका नंबर बहुत लार्ज होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये होते हैं और ये कांस्टेंट एक रैपिड मोशन में रहते हैं। तो इससे आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या गैस मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी होते हैं या रैपिड मोशन में होते हैं? मोशन में होते हैं, तो आंसर होगा कि वो मोशन में होते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली राउंड। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो शेप बताया गया है वो बोला गया है वो परफेक्टली राउंड होते हैं, वेरी हार्ड एंड सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज दस निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो गैस के एक मॉलिक्यूल के बारे में उन्होंने बताया है, उनके शेप साइज के बारे में बताया है कि वो परफेक्टली राउंड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। मतलब अगर दो गैस के मॉलिक्यूल्स को आपको लेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत हाई डिस्टेंस होता है। साथ ही साथ ये बताया गया कि अगर आप एक गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम की बात करें तो टोटल गैस के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम निग्लेजिबल होता है, मतलब आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होती है। थर्ड पोस्टुलेट जो बताया गया, चलिए उसे देखते हैं। द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ गैस मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं और रैंडम मोशन के टाइम पे ये हमेशा एक दूसरे के साथ कलाइड करते हैं, साथ ही साथ ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कलाइड करते हैं, और ये जो कलाइड है यही उसका प्रेशर क्रिएट करता है। जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोगों ने अपने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि गैस के केस में प्रेशर इसी तरह से वो क्रिएट करते हैं। फोर्थ जो बोला गया है वो उसके कॉलिजन की एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो कॉलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसका जो बिहेवियर है, जो नेचर है वो कैसा है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये टर्म आप देख पा रहे हैं ड्यूरिंग दीज कॉलिजन्स। यही यहाँ पर बताना चाहा है कि जब भी इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। 4 पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, रिमेनिंग 3 को एक एक करके देखते हैं। फिफ्थ नंबर, the distance between the gas molecules are being very large, there is no effective force of attraction और रिपल्सन बिटवीन देम। जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये बात जानी भी थी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। ठीक है, वो डिस्टेंस जो होता है वो वेरी लार्ज होता है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि देयर इज नो इफेक्टिव फोर्स। तो चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो अब दो मॉलिक्यूल्स के बाद में के बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन काम नहीं करता है। ठीक है, कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन काम नहीं करता है। द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। तो अब इसके डायरेक्शन के बारे में, मोशन के डायरेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है कि जो इनका डायरेक्शन होता है वो भी रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इस रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, याद रखिएगा। ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं? तो गैस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन को, जो कि ऑल डायरेक्शन में होता है और परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसे ही हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राउनियन मोशन के अलावा इसको जिगजैग मोशन भी कहते हैं। The kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute temperature of the gas। तो ये भी याद रखिएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये भी एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट है। तो यहाँ पर भी आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स को देखा। अगले क्लास में हम लोग प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ने वाले हैं आइडियल गैसेस के केस में।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।